इस कहानी की शुरुआत में हमें मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने डेट के साथ एक बड़े से चेस बोर्ड पर बैठकर चेस खेल रही होती है कि तभी अचानक से उसके आसपास बदलाव होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते मीना के डेट टूटे हुए चेस बोर्ड के साथ ही एक मैजिकल पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। यह सब देखकर मीना बुरी तरीके से डर जाती है और अपने डेट को आवाज लगाकर वापस बुलाने लगती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और अगली है। दरअसल मीना यह सब सपना देख रही होती है। अब मीना अपने कमरे से बाहर आती है जहाँ पर उसे अपनी मॉम का कार्ड मिलता है, जिसे देखकर मीना इमोशनल हो जाती है क्योंकि मीना की मॉम एक सिंगर बनना चाहती थी जिसके लिए अपने परिवार को छोड़कर चली गई और अब मीना अपने डेड जॉन के साथ रहती है। मीना के पास वीगो नाम का एक हेमस्टर पेट भी होता है। मीना वीगो से बहुत प्यार करती है और उसे अपनी फैमिली का ही एक मेंबर मानती है, इसीलिए वो कभी भी वीगो को पिंजरे में बंद नहीं करती। जॉन मीना से बहुत प्यार करते हैं और सभी साथ में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन मीना के डेड का अफेयर हेलेन नाम की एक लेडी से होता है जिनकी जेनी नाम की एक लड़की भी होती है। जॉन हेलेन का हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि मीना को एक सिस्टर और मदर का प्यार मिल सके, और जब वो मीना से इस बारे में पूछते हैं तो मीना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी और उसके डेड के बीच में कोई और आए। लेकिन जब मीना के डेड मीना से रिक्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए राजी हो जाती है। अब रात में जब मीना सोती है तो सपने में देखती है कि उसी चेस बोर्ड के टूटे हुए टुकड़े पर खड़ी है जिसको उसने अपने पिछले सपने में देखा था, लेकिन इस बार यहाँ पर कोई नहीं होता और चारों तरफ खामोशी छाई होती है। और जब वो चेस बोर्ड पर बैठकर कुछ आगे जाती है तो एक दीवार से टकरा जाती है जिसकी वजह से दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है। और जब मीना उस टूटे हुए हिस्से से अंदर देखती है तो वहाँ पर कुछ नीले रंग के जीव होते हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों से कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मीना कुछ समझ पाती, नीला जीव एक मशीन का लीवर खींचता है जिसकी वजह से मीना की नींद खुल जाती है। नींद से जागने के बाद मीना अपने डेट के साथ पूरे घर की सफाई करती है क्योंकि आज इनके घर पर हेलेन और जेनी आने वाली थी। अब कुछ समय के बाद जेनी अपनी मॉम हेलेन के साथ मीना के घर आ जाती है। हेलेन मीना के घर को देखकर बहुत खुश होती है और वो मीना से बहुत ही अच्छे से पेश आती है, लेकिन जेनी मीना के डेट से बहुत ही बदतमीजी से पेश आती है और वो हर समय अपने फोन में बिजी रहती है। हालांकि जेनी की मॉम जेनी को समझाती है कि उसे अपने स्टेप डेड और स्टेप सिस्टर से अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन जेनी अपनी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और जब मीना जेनी को अपने कमरे में लेकर जाती है तो मीना के ओल्ड जनरेशन के कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और अब वो मीना के कमरे को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिससे मीना को बहुत दुख होता है। लेकिन जब जेनी एक मकड़ी और मीना के पेट वीगो को देखती है तो पूरी तरह से डर जाती है और अपनी मॉम को बुलाकर के लिए कहती है, लेकिन मीना ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो वीगो को अपने परिवार का एक हिस्सा मानती है। लेकिन जब मीना के डेड उसे ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो राजी हो जाती है और ना चाहते हुए भी वीगो को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अब रात में मीना को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसके बगल में जेनी अपना स्मार्टफोन चला रही थी, लेकिन फिर भी मीना किसी तरह सो जाती है और वो सपने में देखती है कि वो एक बार फिर से उसी टूटे हुए चेस बोर्ड के ऊपर खड़ी है जिस पर वो एक दिन पहले वाले सपने में खड़ी थी। यहाँ पर मीना इस बार उस टूटे हुए हिस्से के अंदर चली जाती है जहाँ पर नीले रंग के क्रिएचर बड़ी बड़ी मशीनों से कुछ कर रहे होते हैं। मीना ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। यहाँ पर एक नीले रंग का क्रिएचर जिसका नाम गफ होता है वो मीना को बताता है कि तुम इस समय ड्रीम वर्ल्ड में हो और मैं एक ड्रीम बिल्डर हूँ जो सभी इंसानों के ड्रीम बनाता है। दरअसल ड्रीम वर्ल्ड में बहुत सारे ड्रीम बिल्डर्स मिलकर इंसानों के ड्रीम को बनाया करते थे जिससे इंसानों को सपने आते हैं। ड्रीम वर्ल्ड में हर एक इंसान के ड्रीम के लिए एक ड्रीम स्टेज होता है जिस पर ड्रीम बिल्डर्स मिलकर बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जो ड्रीम देखने वालों को हकीकत लगता है। लेकिन गफ एक नया ड्रीम बिल्डर होता है जिसकी वजह से वो मीना को प्रॉपर तरीके से ड्रीम नहीं दिखा पाता और मीना को उसकी असलियत का पता चल जाता है। मीना ड्रीम वर्ल्ड में सभी इंसानों के ड्रीम स्टेज को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है जहाँ पर ढेर सारे ड्रीम बिल्डर्स मिलकर सभी इंसानों के ड्रीम को बना रहे होते हैं। तभी गफ देखता है कि उसके बॉस उसकी तरफ आता देखकर गफ डर जाता है और मीना को एक कार्डबोर्ड के पीछे छुपा देता है। गफ के बॉस को पता चल गया होता है कि गफ ने मीना के ड्रीम में कुछ गड़बड़ी कर दी है जिसकी वजह से मीना अपने ड्रीम स्टेज से निकलकर बाहर आ गई और उसे ड्रीम वर्ल्ड की सच्चाई के बारे में पता चल गया। लेकिन गफ अपने बॉस से झूठ बोल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन गफ के बॉस को पता होता है कि गफ झूठ बोल रहा है और जब वो गुस्से में कार्डबोर्ड पर अपना हाथ मारते हैं तो मीना डरकर अपने ड्रीम स्टेज से नीचे एक वेल के ऊपर गिर जाती है और वेल की सवारी करते हुए अपने डेट के ड्रीम स्टेज पर पहुंच जाती है जहाँ पर ड्रीम बिल्डर्स मिलकर देखा ड्रीम बना रहे होते हैं जिसमें मीना अपने डेट को अपने हाथों से केक खिलाने वाली होती है। यहाँ पर एक ड्रीम बिल्डर मीना के रूप में मीना के डेट को केक खिलाने वाला होता है ताकि उनको एक स्वीट ड्रीम मिल सके, लेकिन वो ड्रीम बिल्डर सही समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाता जिसकी वजह से बाकी के ड्रीम बिल्डर्स को मीना को ड्रीम बिल्डर समझकर उसे अपने डेट को केक खिलाने को कहते हैं। लेकिन मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो जल्दबाजी में अपने डेट को केक की जगह छोटी छोटी मछलियाँ खाने को दे देती है और उसके डेट को बहुत पसंद आती है। ये देखकर सभी ड्रीम बिल्डर्स बहुत खुश होते हैं कि मीना कोई ड्रीम बिल्डर नहीं बल्कि रियल मीना है। तो पूरी
तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। अब यहाँ पर गफ भी आ जाता है जो मीना को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और उसे ड्रीम वर्ल्ड से वापस भेज देता है। मीना नींद से जागने पर देखती है कि जेनी अभी भी अपने फोन में बिजी होती है। अब मीना जब वीगो के साथ नाश्ता कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है जो वीगो को डिनर टेबल पर देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपनी मॉम से वीगो को कहती है। जेनी की बात सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनी से झगड़ा करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वीगो से दूर हो जाए। अब यहाँ पर मीना के डैड भी आ जाते हैं जो किचन में ढूंढकर सूखी मछलियाँ खाने लगते हैं। मीना ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके डैड में ये बदलाव उनके सपने में की गई गड़बड़ी की वजह से आया होता है। अब रात में जब मीना सोने लगती है तो जेनी उससे कहती है कि कल वो अपनी मॉम से कहकर वीगो को एनिमल शेल्टर में भिजवा देगी। जेनी की बात सुनकर मीना को बहुत दुख होता है और जब वो ड्रीम वर्ल्ड में आती है तो गफ से कहती है कि वो जेनी के ड्रीम में बदलाव करना चाहती है ताकि जिस प्रकार से उसके से उन्हें मछलियाँ खाना अच्छा लगने लगा, ठीक उसी प्रकार से जेनी के ड्रीम में बदलाव करने से उसे वीगो भी अच्छा लगने लगेगा। मीना की बात सुनकर पहले तो गफ ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जब मीना रिक्वेस्ट करती है तो राजी हो जाता है और अब मीना और गफ जेनी के ड्रीम स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मीना को एक सुपरस्टार का ड्रीम दिखाया जा रहा होता है। अब गफ एक बड़े से हैमस्टर को जेनी के ड्रीम में भेज देता है जो जेनी के साथ एक बेहतरीन डांस करता है, जिसकी वजह से जेनी उस हैमस्टर से इम्प्रेस हो जाती है। मीना ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद गफ मीना को ड्रीम वर्ल्ड से वापस भेज देता है। जेनी की जब आँख खुलती है तो उसके ड्रीम में की गई बहुत अच्छा लगने लगता है और वो वीगो का फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। मीना ये सब देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जल्दी जेनी को एहसास होने लगता है कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, जिसकी वजह से वो और भी टेंशन में आ जाती है। जेनी के जाने के बाद अब मीना जेनी के स्मार्टफोन को देखती है तो उसमें जेनी ने मीना के ड्रेस का फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया होता है, जहाँ पर जेनी के दोस्तों ने मीना के ड्रेस का मजाक उड़ाया था। मीना ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और इस बार जब वो ड्रीम वर्ल्ड में जाती है तो गफ से जेनी के ड्रीम में छेड़छाड़ करके उससे अपने ड्रेस पसंद करवाने को कहती है, लेकिन गफ ऐसा करने और मीना को अपने फ्रेंड माइलो को दिखाते हुए कहता है कि उसने भी मेरी तरह सपनों में फेरबदल किया था, जिसकी वजह से उसे ड्रीम बिल्डर के पद से हटा दिया गया और अब वो ड्रीम वर्ल्ड में साफ सफाई का काम करता है। अब गफ मीना को ड्रीम वर्ल्ड से वापस भेजने लगता है, लेकिन जब मीना लास्ट बार बोलकर गफ से रिक्वेस्ट करती है तो मान जाता है और अब मीना और गफ जेनी के ड्रीम स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो डेजा वू की मदद से जेनी को मीना के ड्रेस को पसंद करने पर मजबूर कर देते हैं। मीना ये देखकर बहुत खुश होती है कि अब जेनी को उसके कपड़े पसंद है। अब यहाँ पर माइलो भी आ जाता है जो गफ को बोलता है कि तुम वो गलती मत करो जो मैंने की थी। तभी ये देखते हैं कि गफ के बॉस तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि गफ मीना छेड़खानी कर रहा है। गफ अपने बॉस को आधा देखकर डर जाता है और मीना को एक पर्दे के पीछे छुपा देता है। अब इससे पहले कि गफ के बॉस मीना को ढूंढते, गफ बड़ी चालाकी से मीना को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसे ड्रीम वर्ल्ड से वापस भेज देता है। अब मीना जब नींद से जागती है तो देखती है कि जेनी ने उसके पसंद के कपड़े पहन रखे होते हैं, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब जेनी देखती है कि उसने मीना की तरह और जनरेशन के कपड़े पहने हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि कुछ दिनों से उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। जेनी का ये हाल देखकर जेनी की मॉम और जॉन बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जेनी और मीना साथ में एक सिस्टर की तरह रहें। अब हेलेन जेनी के साथ वापस शहर जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर रहने से जेनी की हालत बिगड़ती जा रही है। अब मीना को जब पता चलता है कि जेनी अपनी मॉम के साथ वापस शहर जा रही है तो बहुत खुश होती है। फिर दिखाया जाता है कि जब जेनी अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी उसे मीना की डायरी दिखाई दे बना रखी होती है जैसा जेनी ने अपने सपने में देखा था। जेनी मीना की डायरी देखकर समझ जाती है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब मीना ही कर रही है। जेनी ये सब देखकर मीना पर बहुत गुस्सा होती है और अब अपनी मॉम को वापस जाने से मना कर देती है, जिससे जेनी की मॉम बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम जेनी को जॉन के साथ डांस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेनी बहुत खुश होती है कि तभी वहाँ पर मीना आ जाती है जो जेनी को उसके डेट के साथ डांस करता हुआ देखकर बहुत गुस्सा होती है। और आज जब वो पहली बार जेनी को अपने डेट को डेट कहते हुए कर पाती और चारों तरफ तोड़फोड़ मचाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जेनी उसके डेट को उसे छीन रही है। हालांकि जॉन मीना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और मीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब मीना एक बार फिर से ड्रीम वर्ल्ड में आती है, जहाँ पर वो गफ के मना करने के बावजूद भी अकेले ही जेनी के सपने में मकड़ियाँ छोड़ने लगती है क्योंकि वो जेनी को डराना चाहती है। मीना को ऐसा करता देखकर गफ वहाँ से अपने बॉस को बुलाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि मीना की जीत की वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब मीना पूरी तैयारी करती है और जब मीना अपने कमरे में ढेर सारी मकड़ियों को देखती है तो पूरी तरह से डर जाती है और अगले ही पल मीना एक बड़ी सी मकड़ी पर बैठकर जेनी के ऊपर हमला कर देती है। जेनी मीना को देखकर कहती है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मुझे पता है कि मैं सब सपने में देख रही हूँ। जेनी की बात सुनकर मीना और भी गुस्से में आ जाती है और वो जायंट मकड़ियों को जेनी पर हमला करने के लिए फोर्स करने लगती है, जिसकी वजह से टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है और जायंट स्पाइडर आउट ऑफ कंट्रोल होकर मीना के ऊपर हमला कर देती है। ये सब देखकर मीना और जेनी दोनों बुरी तरह से गफ भी अपने
बॉस के साथ आ जाता है, लेकिन गव के बॉस भी जेनी और मीना को उस जायंट मकड़ी से बचा नहीं पाते और जेनी जायंट स्पाइडर के साथ ही ड्रीम वर्ल्ड से नीचे गिर जाती है। हालांकि मीना जेनी को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जेनी के ड्रीम वर्ल्ड में खो जाने से मीना बहुत दुखी होती है और ड्रीम वर्ल्ड से वापस से अपनी रियल लाइफ में आ जाती है। लेकिन जब वो जेनी को नींद से जगाने की कोशिश करती है तो वो नहीं जागती, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में खोने की वजह से जेनी रियल लाइफ में कोमा में चली गई होती है। मीना जेनी की हालत देखकर बहुत दुखी हालत का जिम्मेदार खुद को मानती है। जेनी के कोमा में जाने की वजह से जेनी की मॉम और जॉन बहुत दुखी रहने लगते हैं। मीना अपने डेड को उदास देखकर बहुत दुखी होती है और उनसे वादा करती है कि जल्दी वो सब कुछ पहले जैसा कर देगी। मीना अपने मोबाइल फोन को लेकर सोती है ताकि ड्रीम वर्ल्ड में वो मोबाइल फोन की मदद से जेनी को ढूंढ सके। अब मीना जब ड्रीम वर्ल्ड में आती है तो वो देखती है कि वो अपने कमरे में सोई हुई है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके पास आती है। मीना अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन यह उसकी रियल मॉम नहीं बल्कि ड्रीम बिल्डर से जो मीना के मॉम का रूप लेकर उसे सपने में फंसाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मीना अपने ड्रीम स्टेज से बाहर निकल आती है, लेकिन इससे पहले कि वो जेनी को ढूंढने जाती, वहाँ पर गव के बॉस आ जाते हैं जो मीना को ड्रीम वर्ल्ड से वापस भेजने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन मीना एक ड्रीम वैन को एक्टिवेट करके छुप जाती है और जब गव के बॉस वहाँ पहुँचते हैं तो जाती हुई ड्रीम वैन को देखकर समझते हैं कि मीना उसी ड्रीम वैन में बैठकर जा रही है और उसका पीछा करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर और इससे पहले कि गव के बॉस वहाँ आकर मीना को वापस रियल वर्ल्ड में भेजते, गव मीना को वहाँ से जेनी को ढूंढने के लिए भेज देता है, जिससे गव के बॉस गव पर बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं जो जेनी को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड के कचरे फेंके जाते हैं। यहाँ पर मीना देखती है कि जेनी मोटे मोटे वायर्स के बीच में फंसी हुई है। इसके बाद मीना जेनी को उन वायर से आजाद करा देती है और जेनी को सारी सच्चाई बता देती है कि इस समय वो लोग ड्रीम वर्ल्ड में हैं और मीना जेनी के साथ किए गए गलत कामों के लिए माफी मांगती है, जिस पर जेनी मीना को माफ कर देती है। यहाँ पर जेनी के साथ जायंट मकड़ी भी फंसी होती है जो इन दोनों पर हमला कर देती है और जेनी के ड्रीम वर्ल्ड के घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर जेनी की मॉम और उसके फादर के बीच में आर्गुमेंट हो रहे टेप चल रहे होते हैं, जिससे मीना को पता चल जाता है कि जेनी के फादर उसे और उसकी मॉम को छोड़कर जा चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत अकेली है। अब मीना और जेनी के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और वो दोनों एक अच्छी दोस्त बन जाती है। अब ये दोनों किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन अगले ही पल वो जायंट मकड़ी एक बार फिर से इनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले क्यों इन दोनों को मारती, वहाँ पर गफ अपने बॉस के साथ आ जाता है और जायंट मकड़ी के ऊपर कूदकर उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है और मीना को जेनी के साथ वहाँ से ऊपर जाने को कहता है। अब मीना और जेनी तो अभी भी जायंट स्पाइडर को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता और जायंट मकड़ी उसे मारने वाली होती है कि तभी जायंट मकड़ी के ऊपर मीना कूद जाती है, जो किसी तरह बहुत मुश्किल से ब्लू वायर को काटकर मकड़ी को डीएक्टिवेट कर देती है। गव के बॉस ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर जेनी के ज्यादा देर तक ड्रीम वर्ल्ड में रहने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे देखकर ये लोग जल्दी से जेनी को उसके ड्रीम वर्ल्ड के स्टेज पर ले आते हैं और उसे ड्रीम वर्ल्ड से वापस भेज देते हैं। ड्रीम वर्ल्ड से वापस आने के बाद जेनी कोमा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर मीना और उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। अब मीना और जेनी के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और वो दोनों खुशी से अपने मॉम डैड के साथ रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गब भी इंसानों को अच्छे से ड्रीम दिखाना सीख गया होता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।